अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह कामयाब करे, ज़िंदगी से दे आपको। बेटा 9th का मैथमेटिक्स की हम 4.3 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप गौर से समझिएगा। फैक्टराइजेशन करना है और फैक्टर तक हमें पहुंचना है, और काफ़ी बातें वही पुरानी हैं, कोई नई बातें इसमें नहीं हैं। आप बुक में देखें, आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मिलेंगे। हम आपको ये दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं पूरे। ठीक है, ये देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये देखें। ठीक है, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, और इस क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन हैं पूरे। तो हम पहला सवाल करते हैं, आप देखें गौर से, आपको आसानी से समझ आएगा। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा गौर करना है। बेटा देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और हमें क्या है फैक्टराइज। फैक्टर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हम इसको थोड़ा गौर से देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये देखें, इसका ये हाफ और ये हाफ जो है दोनों ब्रैकेट्स का ये सेम है। यहाँ भी x² - 4x, x² - 4x। तो ऐसी सूरत में आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेहतर है कि हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको कुछ सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, आप इसे सपोज कर लें, यानी हम कहेंगे लेट। ठीक है, लेट क्या बन जाएगा हमारे पास, लेट ये हो गया हमारे पास x² - 4x। हमने इसे सपोज कर लिया कि ये t के बराबर है। ठीक है, आप इसे a b c d कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बुक की एग्जाम्पल में t इन्होंने लिखा है तो इस वजह से हम भी इसको t के इक्वल कर रहे हैं। अब जब t के इक्वल हमने कर लिया तो आपने गौर करना है कि क्या करना है हमें। t के इक्वल करने का मतलब क्या है, ये देखें, ये पोर्शन, ठीक है, और ये पोर्शन, हम इसे t समझेंगे और बाकी हम वैसा ही क्वेश्चन लिख लेंगे। देखें, हम वैसा ही लिखेंगे। इस पूरे की जगह हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पर t समझ लिया, इसे -5 कर दिया। ठीक है, और इसी तरीके से हमने इस ब्रैकेट में भी हमने इसे t सपोज किया और माइनस का हमने यहाँ 12 कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, माइनस का 144 हो जाएगा। अब क्या हमें करना है इसको, अब यकीनन 2 ब्रैकेटें बन गई हैं हमारे पास, 2 ब्रैकेट बनेंगी तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का हमने आपको बहुत आसान मेथड बता रखा है। क्या मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, देखिए हम यहाँ साइड में आपको बता रहे हैं, आपने हर एक में ये याद रखना है। अगर आपके पास है a + b और दूसरा है c + d या c - d कर लेते हैं, चलिए ठीक है, माइनस या प्लस कुछ भी। एक ब्रैकेट हमने बाहर के लिए रख ली, यानी ये हमने बाहर रखा, ये पूरी हमने अंदर रखी। ठीक है, इसी का दूसरा पोर्शन हमने उठाया +b, और हमने जो अंदर पहले रखी थी दोबारा भी वही ब्रैकेट अंदर रखी जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर लें, क्या बना, AC - AD प्लस BC एंड -BD। आपको ये मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपने दूसरी एक्सरसाइजेज में सीखी है, इसलिए हम यहाँ भी करते हैं। अभी आपकी मर्ज़ी, आप किसी एक को बाहर रखें, किसी एक को अंदर रखें। हम इसे बाहर रख लें, हम इसे बाहर रखेंगे तो हमारे पास क्या है, ये t बाहर आ गया। ठीक है, और ये दूसरी ब्रैकेट पूरी अंदर चली गई, t - 12। ठीक है बेटा, इसके बाद इसी का -5 हमने बाहर रखा और ये पूरी ब्रैकेट हमने दोबारा से अंदर रख दी, हो गया ऐसा, एंड -144 ऐसा ही आएगा। अब क्योंकि हम यहाँ एक अलग प्रोसेस कर रहे हैं, आप इसे दूसरी ब्रैकेट में कर दें, नहीं भी करें तो भी आपकी मर्ज़ी है। इक्वल डालें, मल्टीप्लाई करें, t² -12t ठीक है, -5t बाहर माइनस और अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस 5 और 12 क्या होगा, मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 60 आ गया। और आप इसे अब इस ब्रैकेट में कर दें, नहीं भी करें तो आपकी मर्ज़ी है। ये हमने ऐसा लिखा। ठीक है बेटा, अभी हमें क्या करना है, इसको आगे हम चलाएं तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं, t हैं। t को आपस में आप प्लस माइनस क्या, माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, इक्वल डाला, t² ऐसा ही लिखा,
माइनस, दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17t एंड प्लस 60। अब आप ये सिंप्लीफाई हो चुका, -44 144 ऐसा ही रख दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से देखें प्लस माइनस आपस में कर लें, ये दोनों देखें सेम हैं, यानी दोनों क्या इंटीजर हैं। इन्हें आप जब 144 में से 60 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, t² ऐसा ही रखा, -17 वही आएगा, और ये माइनस का दोनों में से माइनस करें तो आपके पास 84 बच जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपने पीछे ऐसे सवालात किए हैं कि जिसमें हम फैक्टराइज करते हैं और मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं। तो मिडिल टर्म को किस तरीके से ब्रेक होगा, 84 को यहाँ फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया हमारे पास, यही 84 ही आ जाएगा। हमने 84 के फैक्टर करने हैं, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 3 7 ज़ा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम अगर ये करेंगे, इसको हम करें 21, 7 3 ज़ा या 3 7 ज़ा 21 और 2 2 ज़ा 4। आप प्लस माइनस आपस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें 21 में से 4 गया, बाकी बचे 17। अब रूल आपको याद होगा, लास्ट अगर माइनस का होगा तो पहले के साथ फैक्टर के साथ, बड़े फैक्टर के साथ गिवन साइन, दूसरे के साथ इसका अपोजिट, और अगर यहाँ प्लस होगा तो दोनों फैक्टर के साथ मिडल वाला साइन आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ये देखें हमने t² ऐसा ही लिखा, इस माइनस को हम नहीं चेंज कर सकते, माइनस का 84 इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर लास्ट माइनस है तो पहले फैक्टर के साथ ये साइन, दूसरे के साथ इसका अपोजिट साइन, ऐसा कर लें। अब क्या आ गया हमारे पास, 21 आ गया t मिडिल टर्म, और क्या आ जाएगा यहाँ 4t आ जाएगा। आप प्लस माइनस करके देखें, माइनस प्लस माइनस, 21 में से 4 गया, माइनस का 17 माइनस का 17, ठीक है। हमने मिडिल टर्म को वैसा ही कर लिया जैसा कि हमारे पास है। अभी आप ये पेयर कर लें, एक ये बना पेयर, एक ये बना पेयर। अब आप इसमें से कॉमन ले लें, क्या कॉमन आएगा, जो कॉमन आएगा वो आप बाहर निकाल लें। अब क्या कॉमन आएगा यहाँ भला, हमारे पास दोनों में क्या कॉमन है, t कॉमन है, इक्वल डाला हमने, t ले लिया, अंदर में क्या बचा, एक t बचा, माइनस का साइन, और क्या है 21 बच गया। जो साइन है वो हमने कॉमन में ले लेना है, और क्या आएगा, 4 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। जब 4 कॉमन आया, यहाँ क्या बचा, हमारे पास t बच गया, बाहर प्लस है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का साइन आया, और 21 4 ज़ा 84 होता है, ठीक है। दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई हैं। जब दोनों ब्रैकेट सेम आएंगी तो हम क्या करेंगे, तो हमने सेम ब्रैकेट को पहले लिखें या इन्हें मिला के लिखें, आपकी मर्जी है। t + 4 हमने ये पहले लिख दिया, और हमने t - 21 इसे हमने बाद में लिख दिया है, ठीक है बेटा। ये हमारे पास बन गया। अब हमने एक तरह से इसे पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब हमें पता चल रहा है कि ये सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हम ऐसा करते हैं, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन नज़र आइए, देखिए। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, अब हम जानते हैं कि हमने क्या सपोज किया था। हमने t की जगह उसकी वैल्यू जो सपोज की थी हम वो पुट करते हैं। ये t हम कहेंगे बिकॉज t क्या है, t = x² - 4x। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस t की जगह, ये रहा ये t, आप इसकी जगह वैल्यू डाल दें, और इसकी जगह भी आप इसकी वैल्यू डाल दें, बाकी सवाल वैसा ही रहेगा। तो वैल्यू पुट कर दें हम, क्या आ जाएगा, x² - 4x एंड +4, ये आ गया, ठीक है बेटा। और यहाँ भी क्या, t की जगह x² - 4x एंड -21, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, यही हमारा बेटा आंसर है, ठीक है। समझ आया, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं आपके लिए, ताकि आपको समझ आए कि हमने क्या किया है। हर एक क्वेश्चन में आपने क्या ढूंढना है, हर एक में आपने देखना है जो सेम होंगे। पहले वाले दोनों आपके पास जो दिए होंगे, इसमें वेरिएबल इंटीजर मीन्स क्या है, ये सेम होंगे। ये देखें, ये सेम है। अगर ब्रैकेट 3 हिस्सों पर है, यानी फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म, तो फर्स्ट और मिडिल सेम है दोनों में। जो सेम होगा उसको आप सपोज कर लें, आपकी मर्ज़ी, कुछ भी सपोज करें, आपके टीचर जो भी आपको सपोज करवाते हैं वो बस सपोज करके चले। और फिर यहाँ क्या है, दोनों ब्रैकेट मीन्स कोई साइन नहीं। जब ब्रैकेट दोनों हो तो इट मीन्स क्या होता है, प्रोडक्ट मीन्स इनटू का साइन होगा, मल्टीप्लिकेशन का,
मल्टीप्लाई करने का आसान मेथड हमने आपको बता दिया। आप चाहें तो आप ऐसा ना करें, आप यूँ भी कर सकते हैं, टी स्क्वायर और क्या है, ये रहा t-12 और यहाँ से आप करेंगे t-5 और ये इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 60 आ जाएगा। लेकिन इसमें मिस्टेक का चांस है, बच्चे हो आप अभी, हो सकता है मे भी आप मिस्टेक कर दें, तो हम आपको मिस्टेक से बचाने के लिए हमने ये मेथड आपको करवा दिया है ताकि आप कोई भी मिस्टेक का चांस ख़त्म हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में वैसे ही बच्चों की हवाइयाँ उड़ी होती हैं और उस टाइम पर जो समझ आ रहा होता है वो भी उनकी समझ माउफ हुई होती है। तो इसलिए आप इजी मेथड किया करें जिसमें मिस्टेक का चांस ना हो। ठीक है बेटा, इसके बाद आपने यहाँ से पहुँचना है कहाँ तक, आपने हर क्वेश्चन में यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको यहाँ तक पहुँचना है जहाँ से कि आप ये फैक्टराइज कर सकें। फैक्टराइज इस तरीके से पहुँचेंगे, आपके 3 रकमें बन जाएंगी, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म। फिर आप हर एक में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिसको प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म आ जाए। वो आपने पूरा सीखा हुआ है बेटा पीछे। ठीक है, फिर पेयर बने, 4 हो गई हमारे पास ये क्वांटिटीज़। अब पेयर बनाए, कॉमन निकाला, दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई। ये इस बात की पहचान है कि आप सही जा रहे हैं। ठीक है, दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, आप सही जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से बाकी सारे सवाल भी कर सकते हैं, आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है इन सवालात में, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अभी हम सेकंड करें। अब एक आपको अच्छे से समझ आ गया तो आपको बाकी भी बहुत अच्छे से आ जाएंगे और आप कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो इसलिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं और अब आपको कोई मुश्किल भी नहीं होने वाली है इंशाअल्लाह ताला, आप आसानी से कर पाएंगे। जी बेटा, सेकंड हमारे पास क्या है क्वेश्चन देखें। सेकंड में हमें दिया है x² + 5x। जी, एक्सरसाइज दोबारा लिख देते हैं, यहाँ 4.3 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x² + 5x, x² + 5x एंड +6। ठीक है, ये हो गई एक ब्रैकेट। अब दूसरी ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, दूसरी में जो इन्होंने दिया हमें यकीनन हमें पहले ही पता चल गया कि यही दिया होगा, है ना, यही, क्योंकि कहानी यही चल रही है, x² + 5x तो ऐसा ही होगा। और यहाँ कुछ और दिया होगा, वो दिया इन्होंने +4 दिया है। ठीक है, +4 दिया है, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर -3 दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस में हमें क्या करना है, लेट हमें सपोज कर लेना है। लेट क्या करें, हमने लिखा लेट और हमने ये x² जो सेम है, x² + 5x = आप इसको भी t रख लें। ठीक है, एक ही तरीके पर चलते रहें ताकि आप आसानी से काम कर लें। जी, अब हम क्या करेंगे, अभी हमें वही अपना मेथड करना है जो हमने आपको बताया, सेम टू सेम, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है। तो बहुत आसान सवाल है, क्योंकि आप तो इतनी मुश्किलात को क्रॉस करके आए हैं, तो अभी तो ये आपको बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है बेटा, अभी हम यहाँ क्या करेंगे, देखें, हमने इसे सपोज किया, इस पार्ट को, इसको, ये रहा, ये क्या है t और ये क्या है t। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, क्वेश्चन एक तरह से हमने दोबारा लिखा, हमने लिखा t + 6 हो गया। दूसरी ब्रैकेट में t + 4, t + 4 एंड -3 हो गया। ये समझे कि क्वेश्चन हो गया। अभी आपको क्या करना है, आप ये बात जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, एक को बाहर रखें और एक को अंदर रखें। किसको बाहर रखें, हम देख लेते हैं किसको बाहर रखें। इसको 6 वाली को पहली को बाहर रख लेते हैं। ठीक है, हमने, चलें जी यहाँ करते हैं, t को बाहर रखा, दूसरी ब्रैकेट t + 4 पूरी अंदर रख दी। ठीक है, यहाँ हमने +6 को बाहर रखा और दूसरी ब्रैकेट जो पहले अंदर थी वही दोबारा हमने अंदर रख दी है, ऐसा किया। ठीक है, एंड -3 हमने डाल दिया। यहाँ ये प्रोसेस चल रहा है, आप इसे ब्रैकेट में कर दें। = क्या हो गया, अब t को t से मल्टीप्लाई करें तो t² आ गया, एंड प्लस का साइन क्या हो जाएगा, 4t हो जाएगा, 4t प्लस का साइन 6t हो जाएगा, एंड प्लस कितना हो जाएगा, 6 4 = 24 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट ये बना दें एंड -3 आप लगा दें। ठीक है बेटा, अभी हमने क्या करना है, इक्वल डालें। अब आप देखें ये सेम है तो प्लस कर लें इन्हें, t² +
4 और 6 कितना हो गया हमारे पास? 4 और 6 कितना होगा? 10। शाबाश, 10t एंड प्लस 24 एंड साथ में क्या है? माइनस का 3। अब ये दोनों क्या हैं? डिजिट हैं, दोनों क्या है? इंटीजर हैं। प्लस माइनस कर लें, 24 में से 3 गया तो क्या बचेगा आपके पास? इज इक्वल t² प्लस का 10t एंड प्लस की रकम बड़ी है तो प्लस का हमारे पास 21 बच गया। अभी देखें हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ से कि हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर में 10 का टेबल आपने क्या करना है? 21 सा 21 का तो एक ही टेबल लगेगा। क्या करेंगे आप? 21 को आप कर लें 3 7 सा। नाउ प्लस माइनस माइनस, 7 और 3 कितना बन गया हमारे पास? 10 बना। लास्ट प्लस है तो हमने आपको क्या बता रखा है? t² ऐसा लिखा, प्लस यही डाल दिया, प्लस का 21 यही डाला। लास्ट प्लस का है तो यहाँ क्या? दोनों फैक्टर प्लस के होंगे, ये भी और ये भी प्लस। लास्ट प्लस है तो क्या? जो साइन यहाँ होगा वही साइन यहाँ आएगा। बड़ा फैक्टर ले लें 7t, छोटा फैक्टर ले लें 3t, देख लें करके प्लस प्लस प्लस, 7 और 3 10 मिडिल टर्म वही आ गया। पेयर करें, पेयर करके कॉमन निकालें। कॉमन क्या आ जाएगा? इज इक्वल t कॉमन आया, अंदर में t बचा प्लस 7 बचा, प्लस आप क्या करेंगे? यहाँ 3 कॉमन ले लें, अंदर में क्या आ गया आपके पास? t आ गया, प्लस क्या है? यहाँ 7 आ गया। ब्रैकेट दोनों एक जैसी आ गई हैं। एक ब्रैकेट को पहले रख लें। किसे रखें? हम इसको मिला लें पहले। हमने इसे मिलाया t एंड प्लस 3, एक ब्रैकेट ये हो गई हमारे पास, और दूसरी ब्रैकेट क्या है? t प्लस 7 ये हो गई। हमने एक तरह से सॉल्व कर लिया, ख़त्म क्वेश्चन। लेकिन हम क्या करेंगे? अभी हमें t की वैल्यू पुट करनी है। हम कहेंगे बिकॉज t इज इक्वल क्या है? ये रहा ऊपर t क्या है? x² प्लस 5x। तो आप ये पुट कर दें, यहाँ पर इज इक्वल डालें, t की जगह क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा, x² एंड प्लस 5x आ गया। कहाँ पर? ये हमने हाईलाइट किया था, या फिर हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको पता रहे। ये रहा इसकी जगह और यहाँ इसकी जगह। ठीक है, हमने t की वैल्यू पुट कर दी है। t की वैल्यू क्या आ गई? x² प्लस 5x, ये रहा। वो देखें x² प्लस 5x एंड प्लस 3, ये हो गया। दूसरा हमने क्या? दूसरे में भी हमने t की जगह क्या वैल्यू पुट की? x² प्लस 5x एंड क्या है? प्लस 7 हमने ये पुट कर दिया। ठीक है बेटा, और यही आपका आंसर है। समझ आ गया है? हाँ शाबाश, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत आसानी से आपने कर लिया और आपको समझ यकीनन आया होगा। इसके बाद हम कौन सा करेंगे क्वेश्चन? इसके बाद देखिए हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लिखते हैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन 3 भी सारे ऐसे हैं, सारे के सारे बहुत ही आसान हैं। 4.3 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 का 3 हम करने लगे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 अब है। ये 3 हम करते हैं, क्यों ना इसके हम पार्टीशन कर लें, यहाँ आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन। हम यहाँ कर लेते हैं, इसके पार्टीशन करते हैं इसका, और एक पर ही 2 सवाल आ जाएंगे। ये हमने ये पार्टीशन कर लिया। ठीक है, थर्ड लिखते हैं। क्या है थर्ड? x² माइनस 2x, x² माइनस 2x एंड प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। दूसरी ब्रैकेट में यकीनन यही होगा, x² माइनस 2x जैसा कि था। ठीक है ना, और प्लस 4 और ब्रैकेट के बाहर इन्होंने दिया -42। ठीक है बेटा, अभी यहाँ भी हमें क्या करना है? जो तरीका हम करते हैं हम वही करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेम है वो कौन सा है। एक ये देखें, ये और ये आपस में सेम है। हमने लिखा लेट हमने क्या किया? हमने इसे यहाँ नीचे कर लेते हैं। हमने सपोज कर लिया, आप पहले टी लिख लें, टी इज इक्वल वहाँ हमने बाद में लिखा था, बात एक ही है, जैसा भी करें आपकी मर्जी। हमने ऐसा किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर लेना है, ऐसा ही लिख देना है। बस हमें सिर्फ ये करना है कि इस वैल्यू की जगह, इसकी जगह हमने क्योंकि टी सपोज कर लिया है तो हम इसकी जगह हम टी पुट कर देते हैं। तो हमने क्या किया? इसकी जगह हमने ये इक्वल डाला, हमने टी पुट किया, माइनस का साइन क्या आ गया? 2x आ गया। एक ब्रैकेट ये बन गई है, दूसरी ब्रैकेट क्या होगी? यहाँ पर भी हमने क्या किया? टी पुट कर दिया और प्लस का 4 बन गया ये हमारे पास, और ये -42 आ गया। ठीक है बेटा, अभी हम क्या करेंगे? इक्वल डालकर, जब हमने आपको मल्टीप्लिकेशन का बताया वही काम करेंगे। एक ब्रैकेट को बाहर रखें और दूसरी ब्रैकेट को अंदर रखें। अब हम क्या करें?
हम 3 वाली ब्रैकेट को ये +3 आएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या टी की वैल्यू डाली हमने, ये टी की +3 डाल दिया, ठीक है। यहाँ भी हमने टी की वैल्यू डाली और +4 है। अब हम ये बाहर के लिए रखेंगे तो हमने टी को बाहर रखा, ये ब्रैकेट पूरी अंदर आ जाएगी, टी +4 पूरा अंदर आ गया, +3 हमने बाहर रख दिया और ये ब्रैकेट पूरी अंदर आ गई, टी +4 पूरा अंदर आ गया और माइनस का 42 आ गया। यहाँ हम एक प्रोसेस कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर इसको अलग कर दिया। अब आप मल्टीप्लाई कर लें, टी क्या बन जाएगा, टी² बनेगा, प्लस क्या आ जाएगा 4t आ जाएगा, प्लस क्या है 3t आ जाएगा, एंड प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, 4 3 12 आ गया। और ये ब्रैकेट में अभी क्योंकि हम सिंप्लीफाई या नहीं हुआ और माइनस का 42 आ गया। ब्रैकेट ना भी लगाएं, आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं इसे वैसे भी। अब क्या है इज़ इक्वल, यहाँ जगह हम यहीं कर लेते हैं, टी² आया, प्लस 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 है, 4 और 3 कितना हो गया हमारे पास, ये 7 हो गया, 7t हो गया, और यहाँ पर क्या है प्लस का 12 आ गया और माइनस का 42 आ गया। अगर ब्रैकेट ना लगाएं तो इसको यहीं पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टी² डाला, प्लस का 7t डाला, प्लस माइनस माइनस 42 में से आप 12 को निकाल दें तो माइनस का ये बड़ी रकम है, यहाँ से क्या बच गया आपके पास 30 बच गया। अब ये पोर्शन वो आ गया जहाँ से कि हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। अब आप फैक्टर कर लें, फैक्टर बिल्कुल सिंपल हैं। 30 के आप क्या करेंगे, 3 10 जा, ठीक है, ये हो गया आपके पास 30, 10 में से 3 गया, बाकी बचा 7। इस तरीके से आप कर लेंगे। अब देखें हमने क्या किया फैक्टर्स में, टी² को ऐसा ही लिखा, इस प्लस को हम कुछ नहीं कर सकते, माइनस का 30 ऐसा ही लिखा, जब लास्ट माइनस हो तो ये जो साइन मिडिल दिया हुआ है इसका अपोजिट साइन आ जाएगा, ये रहा। बड़ा फैक्टर आप पहले लगाएं, 10t लगाएं, छोटा फैक्टर आप बाद में लगाएं। अब आप देखें पेयर बन गए, पेयर बनाएं, पेयर बन गए, ये पेयर है और ये पेयर है, और कॉमन निकाल लें। कॉमन क्या आया, t कॉमन आया, अंदर में t बचा, प्लस का 10 बच गया, माइनस कॉमन आया, 3 कॉमन आया, अंदर में t बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 10 जा 30, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमने बड़े वाले को इसको पहले, किसी को भी रखें आपकी मर्जी, आप पहले t+10 हमने रख दिया, इसमें हम ये कर लेते हैं, और दूसरा क्या t-3 हमने रख दिया, हमने ऐसा कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम छोटी वाली ब्रैकेट को पहले रखेंगे। ये हमने आपको यूं करके दिखाया कि आपको ये पता रहे कि आपने क्या करना है। इस स्मॉल वाले को आप पहले रखें, t-3 छोटा है, इसे पहले रखें, छोटे पहले होते हैं ना बेटा, पहले रखें, और ये 10 बच्चा होगा घर में तो बच्चा पहले होगा, ठीक है, ये हमने रखा। अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये वाली बात याद है कि हमने t की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। ये रहा ये t, इसकी जगह वैल्यू पुट करें, इस t की जगह वैल्यू पुट करें, बता देते हैं हम क्या है t, ये ऊपर हमने किया हुआ है, t क्या आ जाएगा x² - 2x आ जाएगा। तो आप पुट कर दें, पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा आंसर। क्या होगा आंसर, t की जगह वैल्यू डालें, इज इक्वल t की जगह क्या आ जाएगा x² - 2x डालें और माइनस का 3 पुट कर दें, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी ब्रैकेट में t की जगह क्या आ जाएगा x² - 2x आ गया, और ये प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है बेटा, प्लस का 10, और यही आपका आंसर है, 10 है ये, ठीक, ये हो गया हमारे पास। अभी हमें क्या करना है, देखें आसानी से ये एक में यही क्वेश्चन हो गया है। अब हम इससे नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट यहीं पर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन, हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन में सहूलत रहे आपको। थर्ड के बाद अभी हमें क्या करना है, फोर्थ करना है, ठीक है। यहाँ हमने फोर्थ किया, फोर्थ क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ है x² - 8x, x² - 8x, ठीक है, एंड +4 आपने पुट किया। इसके बाद क्या है इसमें x² - 8x, x² - 8x, और साथ में क्या दिया है -4 दिया है, -4 हमने पुट किया, और ब्रैकेट के बाहर है +15, हमने +15 पुट कर दिया, ठीक है बेटा। इसमें देखते हैं अब हम सेम ब्रैकेट हमारी कौन सी हैं, हमें वही काम करना है जो आपको बताया है। आप सेम ब्रैकेट देख लें कौन कौन सी हैं जी। सेम हमारे पास ये देखें, ये सेम है और ये सेम है। जो सेम वैल्यूज़ हैं आप उनको क्या करेंगे, लेट लिखेंगे। हमने यहाँ लिखा लेट, और लेट के बाद हमने इसे सपोज कर लिया क्या, t इज़ इक्वल x² - 8x, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है,
हमें यहाँ पुट कर देनी है वैल्यू। देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, टी डाल देना है और यहाँ पर भी हमें टी पुट कर देना है। बाकी क्वेश्चन वैसा ही रहेगा। ये देखें अभी हमने इसकी जगह क्या किया, हमने टी पुट कर दिया है, +4 हमने लगा दिया, +4 हमने डाला है, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट में इस पूरे की जगह हमने टी पुट कर दिया है और -4 हमने पुट किया, ये -4 हो गया एंड प्लस का 15 हो गया, ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट को अलग नहीं करते, इसको हम चलाते हैं, साथ ही साथ आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या होगा। जी अभी हमें यहाँ क्या करना है, एक ब्रैकेट बाहर के लिए और एक ब्रैकेट अंदर के लिए, जैसा कि हम करते आए हैं। यहाँ भी हम यही काम करेंगे। अब किसी को भी आप बाहर रखें, आपकी मर्ज़ी है, किसी को भी अंदर रखें। हम ये प्लस वाली बाहर रख लें, जी बाहर रख लेते हैं। हमने टी को बाहर रखा और क्या है, t-4 हमने अंदर रख दिया। इसी तरीके से +4 हमने बाहर रखा और हमने यही t-4 हमने अंदर रख दिया एंड प्लस का 15। अब हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो एक स्टेप बच जाएगा, मल्टीप्लाई करें, ये t² हो जाएगा, माइनस का 4t हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 4t हो जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस 4 4 16 हो गया एंड प्लस का 15 आ गया, ठीक है। इस तरीके से होगा ना। अब हम क्या करेंगे, एक जैसों को देख लेते हैं। t² हमने ऐसा ही लिखा, माइनस प्लस ये तो यहाँ सेम है, बिल्कुल इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, प्लस माइनस आप इन्हें कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। जब हमने इन्हें कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया है, ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर। जब कैंसिल हुए, कैंसिल होने के बाद माइनस का ज़ीरो बन गया हमारे पास। और क्या है, ये 0t समझे, 0t, क्योंकि माइनस का हो गया ये हमारे पास। प्लस माइनस सेम है, माइनस का साइन और 16 और 15 को आपस में कर दें इसे। जब आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 बचेगा, -1, ये हमारे पास -1 बच गया, ठीक है। डायरेक्ट हम 1 बचा लेते हैं जी, ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके फैक्टर किस तरीके से करें। अब फैक्टराइज करने के लिए 0 को इससे t से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आएगा, 0 आएगा ना। इसे एक स्टेप और कर लेते हैं, t² और क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर -0 एंड -1। अब क्या है, 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं तो t² और -1 आ गया, ये 0 को निकाल दें बीच में से। अब यहाँ हम क्या करेंगे, आपको ये बात याद है बेटा कि हमने आपको ये एक्सरसाइज में ये बता रखी है, बहुत मर्तबा ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं जिसमें कि ऐसा होता है कि a² -b²। तो क्या हम करते हैं, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर माइनस का साइन, तो एक मर्तबा इसे माइनस में लिखेंगे और एक मर्तबा इसे प्लस में लिखेंगे। हमें सेम प्रोसेस यहाँ पर यही करना है, ठीक है बेटा। मीन्स क्या हो जाएगा, हमने t का होल स्क्वायर किया एंड -1 का स्क्वायर रूट बनता है, आपको मालूम है, होल स्क्वायर माइनस का साइन, तो एक मर्तबा इसे आप माइनस में रख दें। आपकी मर्ज़ी, पहले माइनस रखें या प्लस रखें, आपकी मर्ज़ी है। प्लस बड़ा होता है बेचारा, उसको पहले रखते हैं वरना कहीं नाराज़ ना हो जाए, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास सही। अब हम एक तरह से सिंप्लीफाई कर चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये बात याद रखनी है कि हमने t को सपोज किया हुआ था, तो हम यहाँ बताएंगे कि t क्या है। बिकॉज t इज़ इक्वल, देखें x² -8x, -8x, तो आप यहाँ पुट कर दें इसकी वैल्यू। कहाँ पुट करेंगे, ये देखें इसकी जगह और इसकी जगह आप t की वैल्यू डाल दें और बाकी साथ में जो आया आपके पास वो लिख दें। t की जगह वैल्यू पुट करें, क्या आ जाएगा, x² -8x हमने पुट किया एंड +1 ये हो गया। और यहाँ भी हमने t की जगह क्या डाला, x² -8x और -1 हमने पुट कर दिया, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर ऐसा ही आया है कि सेम ही आ गए हैं और यही आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये 4th क्वेश्चन हो गया। देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया आपको, आपने बड़ी आसानी से कर लिया है। 4th अभी और कितने हमारे पास 6 इसके दे रखे हैं, ठीक है। ये है, अब हमारे पास हम इसमें कर लेते हैं यहाँ जी, नया पेज लेते हैं, इसमें बैक साइड का सारा आया हुआ है, ऐसा कर लेते हैं ताकि आपको सहूलत रहे, ठीक है। अब हमने ऐसा किया, यहाँ हम एक्सरसाइज दोबारा लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 4.3 एक्सरसाइज है और क्या फैक्टर हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम करेंगे 4 हो गया, 5th करेंगे, 5th हमने करना है 5 और 6 रह गए, ठीक है ना। 5 और 6 रह गए हमारे पास, 4 हम कर चुके हैं। यहाँ भी हम पार्टीशन कर लेते हैं ताकि हम आसानी से क्वेश्चन कर लें। पार्टीशन हमने किया
और अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इसमें है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x एंड -1, ठीक है, ये हो गया। दूसरी ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर, यकीनन ये तो यही होगा पहले वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 9x होगा। और सवाल की पहचान भी है बेटा, आप यूँ पहचान लिया करें, +5 और बाद में क्या है बाहर ब्रैकेट के यहाँ पर दिया -7, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आप जानते हैं आपने क्या करना है, अभी तो बिल्कुल सेम वही बात चल रही है। लेट किया हमने ये जो सेम है इसको हमने टी सपोज कर लिया, टी इज़ इक्वल क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले की तरह इस पूरे की जगह टी पुट कर देंगे, इस पूरे की जगह टी पुट कर देंगे, बाकी हमारा क्वेश्चन जैसा है एज इट वैसा ही रहेगा, ठीक है। कर लेते हैं हम ऐसा जी। हमने क्या करना है ये, अब देखें हमने यहाँ पर ये इसकी जगह टी पुट कर दें, ये देखें ये पूरा है, इसकी जगह हमने लगा दिया टी लगाया और -1 आ गया, -1 आ गया। दूसरी ब्रैकेट में इसकी जगह भी हमने टी लगाया और क्या +5 आ गया, +5 आ गया। और क्या है यहाँ -7 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है इन्हें आपस में, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम, और मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे हम देखें, हमने किसी एक को बाहर रखना है और दूसरे को हमें अंदर रखना है। अंदर किस तरीके से, ये देखें यहाँ पर हमने किसे बाहर रखें, आपकी मर्जी, आप जिसको भी बाहर रख लें। किसको बाहर रखें, हम -1 वाले को बाहर रख लेते हैं, ठीक है। हमने इक्वल डाला, हमने टी को बाहर रखा और t+5 हमने अंदर रखा, फिर -1 हमने बाहर रखा और t+5 हमने अंदर रखा, ठीक है, और -7 हमने लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टी स्क्वायर बन गया और प्लस ये 5t हो गया एंड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का ये t हो गया एंड माइनस, बाहर माइनस है, माइनस प्लस, माइनस का ये 5 हो गया, ठीक है, और माइनस का 7 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें आपस में इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर ऐसा ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस इसमें से बच रहा है, प्लस का 4t बच गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ये हमारे पास आ गया 12, ठीक है। अब यहाँ हम वहाँ पहुँच चुके हैं कि हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर के लिए हमें क्या लेके आना है, हमें सेंटर वाला ये 4 हमें लेके आना है। आप 12 के फैक्टर कर लें, 2 6 ये देखिए आपको क्लियर, 6 में से 2 गया, बाकी बचा 4। तो आपको कभी कभी तो फैक्टर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। थोड़ा नीचे यहाँ कर लेते हैं, टी स्क्वायर लिखा, जो साइन है वो साइन लगाया, माइनस का 12 भी ऐसा ही लगा दिया, लास्ट माइनस है तो इसका अपोजिट साइन लगेगा, बड़ा फैक्टर पहले आ जाएगा 6t और छोटा फैक्टर क्या है बाद में आएगा 2t, ये आ गया, ठीक है। अभी आप पेयरिंग कर लें, पेयर करके कॉमन निकालें। पेयर में यहाँ क्या है, t कॉमन आ गया, क्या बचा, t+6 बचा, माइनस का 2 कॉमन आया, क्या आ जाएगा, t माइनस माइनस प्लस का 6 आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई हमारे पास। पहले हमें क्या करना है, हमें छोटी ब्रैकेट को पहले रखना है, डायरेक्ट रख लें, t-2 हमने 2 को पहले रख दिया और t+6 हमने इसको बाद में रख दिया। अब हमारा आंसर एक तरह से आ चुका, लेकिन हम जानते हैं कि हमें t की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो हम बता देंगे कि t बराबर किसके है, ऊपर है हालांकि, लेकिन हम क्या कहेंगे, बिकॉज t इज इक्वल x² माइनस 9x, ठीक है। आप ये वैल्यू पुट कर दें, यानी इसकी जगह यहाँ t की वैल्यू डाल दें और यहाँ t की वैल्यू डाल दें, आपका आंसर आ जाएगा जी। तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, हमने t की वैल्यू डाली, क्या डाली, x² माइनस 9x हमने पुट किया एंड -2 आ गया, और इसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ भी हमने x² माइनस 9x पुट किया और प्लस का 6 आ गया हमारे पास, ठीक है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। अभी हमारा लास्ट रह गया क्वेश्चन, हम लास्ट कौन सा वाला करेंगे, हमारा 6 रह गया है इंशाल्लाह ताला। तो हमारा ये क्वेश्चन फिर आसानी से हम अपलोड कर देंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस बाद में हम करते रहेंगे जी। हम करते हैं 6 क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, देखें 6 दिया, x² माइनस 5x, x² माइनस 5x है एंड +4 है, +4, थोड़ा इसे जल्दी कर लेते हैं ताकि आपका टाइम भी बच जाए। x² माइनस 5x, अब यकीनन आपको आ गए हैं सवाल मेरा बेटा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जब परफेक्ट हो जाएंगे ना काम करते करते आप, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर आप इजीली कर लेंगे, सारे सवालात कर लेंगे और बात भी आपको जल्दी में समझ आएगी।
लेट करके हम देखें ये दोनों सेम हैं, इन्हें हम फर्ज कर लेते हैं। सपोज किया टी इज इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इस पूरे की जगह टी डाल देना है, इस पूरे की जगह टी डाल देना है। टी पुट करते हैं और हम कंटिन्यू अपने क्वेश्चन को करते हैं। टी को पुट करेंगे किस तरीके से कंटिन्यू हो जाएगा, देखिए इसकी जगह हमने इक्वल डाला, इसकी जगह यहाँ पर हमने टी पुट कर दिया और प्लस का 4 आ गया, ठीक है, एक ब्रैकेट ये बन गई। और यहाँ भी हमने टी पुट किया है और प्लस का हमने 6 पुट कर दिया है और हमारा ये क्वेश्चन बन गया -120। ये हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मेथड हमने आपको बता रखा है, आप उसी तरीके कार पर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज नहीं आपको करना है। एक को बाहर रखें, 4 वाले को बाहर रखते हैं, टी को बाहर रखा और टी प्लस 6 को हमने अंदर रखा। इसी तरीके से +4 को हमने बाहर रखा और हमने क्या है टी प्लस 6 को हमने अंदर रखा, ठीक है। -120 हमने पुट किया, मल्टीप्लाई कर दें, टी स्क्वायर बना, एंड प्लस क्या है 6t बना, एंड प्लस क्या है 4t बना, एंड प्लस 6 को और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा आपके पास, एंड -120 आ गया। इज इक्वल डालें, टी स्क्वायर ऐसा ही रखेंगे, प्लस 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 हो जाएगा, हमारे पास कितना बना, ये प्लस का 10t बन गया है। और प्लस प्लस माइनस, ये देखें माइनस की रकम बड़ी है, आप 24 निकाल देंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 96 आपके पास आ गया है। अब आपने क्या करना है, 96 के फैक्टर करने हैं, यहाँ कर लें 96 के फैक्टर। क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 6 ज़ा एंड 2 3 ज़ा। आपके पास कितने आए ये फैक्टर। अब आपने कुछ ऐसा करना है कि ये 10 आ जाए। अगर हम ये करें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, अगर हमने ये 16 किया और 2 3 ज़ा 6, अगर हम 16 और 6 करते हैं, ठीक है, 6 करते हैं तो हमारे पास 10 आ गया ये 10 जी। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल, देखिए आपको जो तरीका सिखा रखा है, टी स्क्वायर ऐसा ही आया, प्लस ऐसा ही आया, -96 ऐसा है, लास्ट माइनस है तो सेंटर वाला साइन इसका अपोजिट होगा। बड़ा फैक्टर 16t पहले रखें, छोटा फैक्टर जो है वो बाद में रख दें, 6t बाद में रखा आपने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप कॉमन निकाल लें, कॉमन क्या आ जाएगा, टी कॉमन आया हमारे पास, क्या बचा, टी बचा, एंड प्लस का 16 आ गया, माइनस का 6 आप कॉमन निकाल लें, आपके पास टी बचा, माइनस माइनस प्लस है और 16, आप 6 से 96 को मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई हैं, छोटी ब्रैकेट को पहले रख लें, t -6 को आपने पहले रखा और क्या है t प्लस 16 को आपने बाद में रखा। अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, आपको t की वैल्यू पुट करनी है। हम बताएंगे यहाँ पर बिकॉज t इज इक्वल क्या है आपके पास, t क्या बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर -5x, ये t है, ठीक है। ऊपर आपको वैल्यू नज़र आ रही है, हमने वैल्यू जो बताई है ये रही, ये वैल्यू है। अब हम इस वैल्यू को पुट कर दें, t की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x आया एंड माइनस का 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या, टी की जगह फिर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, -5x आया और प्लस का 16 आ गया, ठीक है बेटा। अभी क्या हमारे पास यही आंसर है और मेरा ख्याल है आपको बड़ी आसानी से सब समझ आया होगा, ठीक है बेटा। अब जल्दी से शाबाश चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और सवालात की प्रैक्टिस अपनी जारी रखिएगा। और अभी हम दूसरा भी अपलोड कर देंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आप आसानी से कर सकें, ठीक है। ओके मेरा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।